सर्वप्रथम अपने शिव गुरु के चरणों के प्रणाम, मैया भवानी की चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय साहब हरिंद्रानंद भैया के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी की चरणों के प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन की चरणों के प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, आज एगो कहानी बा देहाती अकेला फुआ। आई अकेला फुआ के नाव कैसे अकेला फुआ पड़ल रहे, इनकर काम का रहे, कौना वजह से कौना कारण से इनका के लोग अकेला फुआ कहे। आई यही के संबंध में बहुत ही मजेदार कहानी बा। आ कहानी के साथे साथे ज्ञान भी बा। तो ये कहानी के आई पूरा ध्यान से सुनल जाओ। बहुत ही मजेदार कहानी बा, आ बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी बा। अकेला फुआ के रहे, अकेला फुआ के काम का रहे, उनकर नाम काहे अकेला फुआ पड़ल रहे, ताई ये कथा के माध्यम से सुनी। कोनो भी कथा कहानी पूरा सुने के चाही, काहे कि पूरा सुनला से ज्ञान मिलेला। चाहे जे कुछ भी होके, कथा के अंत में जाके ओकर रीजन मिलेला, ओकर रहस्य जौन बा उथाह लागेला। तो वही से कथा कहानी के पूरा सुने के चाही। ताई ये कथा के सुनल जाओ। अकेला फुआ के कहानी पूरा सुने के बा, थोड़ा भी छोड़ के नइखे जाए के, वीडियो बंद नइखे करे के, ये कहानी के जरूर पूरा सुने के बा। देखी गुरु भाई बहन, एगो गांव में दूगो भाई रहे लो। दोनों भाई बड़ा प्रेम पूर्वक रहत रहे लो। राम लक्ष्मण के जैसन वो लोग के जोड़ी रहे। बाप माई ना रहे, केवल दोनों भाई रहे लो। लेकिन फर्क इतने रहे कि एगो बड़ भाई पढ़ल रहलन, छोट भाई ना पढ़ल रहलन। छोट के पढ़ावे के कोशिश कैलक लोग, लेकिन वो पढ़ ना पौलन। देखी कुछ लोग पढ़ेला, कुछ लोग के भाग में विद्या ना रहेला, तो कितनो कोशिश कैलेला, लाख उपाय कैलेला, लेकिन वो पढ़ ना पावेला। तो ऐसे ही वो पढ़ल ना रहलन। आ बड़ भाई जे रहे से पढ़ल रहलन। तो जे पढ़ल रहे उनकर नौकरी रहे, आ जे ना पढ़ल रहे वो किसानी के काम अपना खेत बाड़ी में करस। ऐसे ही करके दोनों भाई अपन अपन समय बितावे लो। लेकिन बहुत प्रेम रहे, कोई के ओमें भेदभाव ना रहे, कोई से कोई के जलन ना रहे कि केहू पढ़ल बा, केहू के नौकरी बा, हम नहीं पढ़ल, हम किसानी के काम करतनी। इस सब बात लेके थोड़ा सा भी भेदभाव दोनों भाई में ना रहे, ना जलन रहे। आ ये दोनों जने के शादी हो चुका रहे। ये लोग के पत्नी जौन रहे लो, इहो लोग बड़ा मिलजुल के रहे लो, जेठानी या देवरानी। बहुत प्रेम पूर्वक एहू लोग के जौन प्रेम रहे वो बड़ा बढ़िया रहे। काहे कि जब दोनों भाई के प्रेम रहे तो घर में दोनों पत्नी के भी बहुत प्रेम रहे, बहुत मिलजुल के अपन घर चलावत रहे लो। अब वैसा ही ये लोग चारों जने मिलके, ये लोग के बेटा बेटी भी रहे, सभे बड़ा खुश रहे, बड़ा खुशी जीवन बितावे लो। बड़ भाई भौजाई जे रहे से घर के मालिक मलकिनी रहे। दो पैसा कमास, घर में जौन कुछ भी जरूरी पड़े तो सब कमी पूरा करस, सबके जरूरी के सामान किन के ले आवस, सब केहू के देख रेख, सब केहू पर नजर बड़ भाई मालिक बन के आ सबके देख रेख करस। सब परिवार अपन अच्छा से चलावत रहलन। बड़ा बढ़िया से लोग के घर चलत रहे, सुखी संपन्न घर रहे। अब देखें एक दिन के बात हो कि बड़को जौन रहली दियादिन उ गई रहली मंदिर, आ छोटको जौन रहली उ खाना बनावत रहली। तब तक वही गांव में एगो अकेला फुआ रहली। अकेला फुआ देखी उनका कौना करनी से अकेला फुआ उनकर नाव पड़ रहे। एक कथा के माध्यम से सुनी, आगे सुने के मिली। वही गांव में एगो अकेला फुआ रहली। तब तक अकेला फुआ उनका घर में आ गईली। जब घर में आईली तो कहतरी कि ये छोटको अब बड़को कहाँ बाड़ी हो, बड़को नौकत नहीं की कहीं। तो कहली कि आई फुआ जी बैठी, दीदी गइल बड़ी मंदिर, आ तू का करतारू? तो हम खाना बनावत तनी फुआ जी, आई बैठी, खाना बन जाता तो रहुओ खा के जाएम। बड़ा सुंदर फुआ जी के बैठौली। अब फुआ जी कहतरी कि बड़को मंदिर गइल बड़ी है। हाँ तो उन्हीं के भाग में बा मंदिर जाए के।
तोहरा भाग में तो केवली चूल्हा फूके के लिखल बा। तू तो चूल्हे के दुआरी मर जइबू। आ जकरा भाग में बा उ मंदिर घूमी, बाजार घूमी। तोहरा भाग में कहाँ से आइलू सब? तो कहतरी कि काहे फुआ जी काहे ऐसे कहतनी? दीदी बड़ बाड़ी, दीदी घर के मलकिनी हई, तो दीदी मंदिर गइल बाड़ी। हमर तो छोट बानी तो हमर फर्जे बा कि हम खाना बनाई, सबके सेवा सत्कार करी। तो कहतरी अकेला फुआ कि हाँ हाँ तू बड़ा संस्कारी बनेलू। तोहरा के सिखाई, तोहरा के समझाई? तू तो अपने ज्ञानी बाड़ू, मर जीवन भर। देख तनी बड़को तोहरा के का दे तारी, अपना हिस्सा में से का दे दिलो। तोहर मालिक बाड़े तो उतने बुद्धू बाड़े, दिन भर खेत में जरता रे आ तू एने चूल्हा तर जरतारू। आ उ दुनू बेकत मालिक मलकिनी बन के बैठल बालो। कहतारू कि बड़ बाड़ी आ हम छोट बानी। तू बहुत संस्कारी बाड़ू। अरे तोहर दुख देख के हमरा दिल में रहम आ जाला, वही से हम कुछ कह दिने। ना तो हमरा कौन जरूरी बा तोहरा के कुछ सिखवला के, कुछ कहला के। तोहरा के भला कुछ कहिए के केहू का करी? तू तो अपने ज्ञानी बाड़ू। जरो तोहरा के का करतलो तनी हमहू देखेम। अभी अकेला फुआ लगली अकील देवे, लगली उल्टा सीधा सुनावे, कान भरे। कहतरी कि तोहर मालिक बाड़े तो दिन भर खेत में हर फर चलाओ तारे, वो घामा में जरो तारे। आ तू बाड़ू तो चूल्हा के दुआरी ओगोरले बाड़ू। आ बड़को मलकिनी बन के कभी मंदिर में कभी बाजार में का दे दी है तोहरा के? तोहरा के का दे दी लोग? अपना हिस्सा में से तो कोनो ज्यादा ना दे दी लोग। आ अकेले मर मर के तू अपन प्राण सासत में डलले बाड़ू। तू बढ़ले बाड़ू ऐसन। जा मरो, लोग के सेवा करो, संस्कारी बनल रहो। देख तनी तोहरा का मिली। अब और कुछ कह के, बहुत उल्टा सीधा कह के अकेला फुआ चल गई वहाँ से। कहली कि तोहर दुख देख के हमरा माया लग जाला, वही से कुछ कह दिने। ना तो हमरा कौन जरूरी बा कुछ कहला के? तू अपना बारे में तू समझ हो, हमरा उसे का जरूरी बा? वहाँ से कह सुन के आ चल दहली। जब चल दिली तभी छोटको के दिमाग में खौले लागली बात, चले लागली बात कि शायद अकेला फुआ सही तो ना कहली हो। उ लोग मालिक मलकिनी बन के बैठल बालो। हमर मालिक दिन भर खेत में हर चलाओ तारे, आ हम ही चूल्हा के द्वारा अपन देह जराओ तनी। हिस्सा तो बराबरे मिली, कोनो केहू बेसी तो हमनी के ना दे दी। तो ई बेकारे में हम इतना कष्ट हमनी के सह तनी सन, इतना दुख उठाओ तनी सन। अभी सारा बात अकेला फुआ के ज्ञान जौन रहे, सारा उनकर अकील इनका दिमाग में नाचे लागल, बैठे लागल। अब तुरंत इनका दिमाग बदल गईल। जौन इतना दिन से पूरा घर में, परिवार में प्रेम पूर्वक घर चलत रहे, तौना घर में अभी अकेला फुआ के ज्ञान से अब इनका दिमाग ठनके लागल। अब तुरंत गईली, घर के सब काम छोड़ देली, तुरंत जाता रही खेत में। आ जाके अपना पति के हाथ पकड़ले बड़ी आ कहतारी, हर खोल घरे चला, हमारो कहल कर। हर खोल घरे चला, हमारो कहल कर। घरवा में लागल बा झगड़ा ए बलमुआ। घरवा में लागल बा झगड़ा ए बलमुआ। कह तरीके हई हर छोड़ आ घरे चलो। कह तरे उनको पति कि का भइल बा, घरे काहे चली? अभी तो हम काम करतनी। कह तरी
तारी कि ना घरे चल, तुरंत घरे चल, बहुत जरूरी बा। कह तारे कि का भइल हो, केहू कुछ कहलक ह का, भैया कुछ कहले हो आ कि भौजी कुछ कहली हो, काहे पागल भइल बाड़ू, का भइल हो। कह तारी कि कुछ ना, पहले तू घरे चलो। अब केतनो पूछा तारे कि भौजी कुछ कहले बाड़ी कि भैया कुछ कहले बाड़े, भइल का हो, लेकिन कुछ बतावत नहीं। कह तारी कि पहला घरे चलो। अब कहले कि दादा का मामला बा, का बात बा, एक बार घरे चल के समझे के पड़ल, देखे के पड़ल कि काहे ऐसे ही बोलो तारी, काहे सनकल बाड़ी। अब हर छोड़ के उनकर पति उनका संगे संगे घरे आओ तारे। जब घरे आओ तारे तो कह तारी कि ये जी आज से हम अलग रहें, हमरा नइखे रहे के रहुआ भाई भौजाई के साथ में, हमरा सब खेत बाड़ी में से, सब जायदाद में से बंटवारा चाही। अब अचानक ऐसन बात सुन के उनकर पति कह तारे कि ऐसे काहे बोलो तारू, तोहरा भइल का बा, तोहरा के का कहलक हो, हमर भैया कुछ कहले बाड़े कि भौजी कुछ कहले बाड़ी, पहले कह के तो बताओ। कह तारी कि ना हम अलगा रहेम तो अलगा रहेम, हम दोसर कुछ नहीं जानत। लेकिन कहले कि भइल का हो, पहले कारण तो बतैबू, का भइल बा, कौना कारण से, कौना वजह से अलग रहबू। आज तक तो तू कितना प्रेम से रहत रहलू हो, कितना अच्छा से हमनी के घर चलत रहलो, लेकिन आज तोहरा भइल का बा से पहले हमरा के कह के बताओ। तो कह तारी कि सुनी, भैया तो हर घुमाता रे कोट कचहरिया, भैया तो हरे घुमाता रे कोट कचहरिया, आ भौजी तो हर बड़ी मलकिनी ए बलमुआ, भौजी तो हर बड़ी मलकिनी ए बलमुआ, तू जे जरा तारा हर हर वहिया, तू जे जरा तारा खेत खरिहानवा, आ हम जरी चूल्ही के दुआरी ए बलमुआ, हम जरी चूल्ही के दुआरी ए बलमुआ। सुनो, तोहर भैया कोर्ट कचहरी में घूमता रे, ड्यूटी करता रे, आ तोहर भौजाई मलकिनी बन के बैठल बाड़ी, आ तू दिन रात खेत में जरता रह, खरिहान में जरता रह, आ हम हे चूल्ही के दुआरी तर जरतानी। का मिली हमनी के, का होखे वाला बा, केहू अपना हिस्सा में तो ना दे दी, जौन कुछ भी मिली बराबर मिली, केहू अपन हक तो ना दे दी हमनी के। तो हमनी के का जरूरी बा इ सारा लोग के गुलामी कैला के, इ सब लोग के गौदारी चलावला के। हम आज से अलगा रहेम, अलगा रहेम तो आज से अपन जौन भी बा वही में हम संतोष को के रहेम। कल के दिन में हमनी के जब वो छोड़ दिलो तो हमनी के का कइल जाई, जीवन भर लोग के गुलामी क के हमनी के का मिले वाला बा। अब बहुत कुछ अकेला फुआ वाला ज्ञान जौन रहे ये अपना पति के सुनावे लगली, देवे लगली, तो इहो सोच ले कि सही कहतारी, आखिर एक ना एक दिन अलगा होखबे करे जाई। कहीं भैया भौजी हमनी के साथ छोड़ दी तो हमनी के का करेम। वो से अच्छा बा कि आजे हमनी के अलगा हो जाइल जाओ, जौन कुछ भी मिली वही में हमनी के खाए के अब बचावे के अपना खातिर
एगो रास्ता निकालल जाई। अब उ का कइले कि गइले अपना भैया के पास। भैया के पास जाके बड़ा दुखी होके बैठल बड़े, कहात तो नहीं खे। भैया पूछत अरे कि कह बाबू, काहे दुखी, काहे उदास लागत रह, कौन बात बा, जौन कुछ भी होके हमरा के कह के सुनावो। तू आज इतना उदास काहे लागत रह। कहत रे कि भैया हम कैसे कहीं, एगो बात कहे के रहल, यदि तोहरा दुख ना लागी, तोहरा दुख ना होई तो हम एगो बात तोहरा से कहे के चाहतानी। भैया कहले कि तू कह के पहले सुनावो। आज तक तो तोहर कोनो बात नहीं कटले, हम तोहर बाप मतारी बन के सब अरमान सब बात तोहर पूरा कैले बनी, तो आज कैसे तोहर बात ना माने। तोहरा जौन कुछ भी कहे के बा हमरा से कह के सुनावो, एकदम निधक होके सुनावो, थोड़ा सा भी मन में संकोच मत रखो, जौन कुछ भी कहे के बा कह के सुनावो। तो कहले कि भैया हम चाहतानी आज से अलगा रहे के, जौन कुछ भी हमने के संपत्ति बा, खेत बाड़ी बा, घर दुआर बा, सब में से हम बंटवारा चाहतानी। अब इतना बात सुन के भैया के दिल पर बहुत चोट पहुँचल। भैया कहले कि तू काहे ऐसे कहत रह, तू हमरा से मजाक करत रह आ कि हकीकत कहत रह। कहले कि ना भैया, हम जौन भी कहतनी तो सही कहतनी, हम ऐसे अलग रहें। भैया कहले कि तोहरा के का कमी कैले बानी, कौन चीज़ के दुख देले बानी, तू आज ऐसे बोलता रह। तू तो लक्ष्मण के जैसन हमर भाई बाड़ो। कहले कि देखो भैया, कुछ भी बा, एक न एक दिन आवे वाला दिन में भाई भाई अलगा होखबे करेला, तो काहे ना आजे से अलगा हो जाइल जाओ, अपन अपन घर संभारल जाई, अपना अपना बारे में सोचल जाई। एक दिन ना एक दिन अलग होखई के बा, तो उ काम हमने के आजे कर लिया। भाई कहले कि ठीक बा, जब तोहरा इहे मंजूर बा, तू यही में खुश बाड़ो, तो कोनो बात नहीं खे। दोनों भाई अलगा हो गइलो, सब घर दुआर खेत बाड़ी सब में से बंटवारा हो गइल। बड़का भाई जहाँ जहाँ बढ़िया रहे वो सब बढ़िया जगह थोड़ा बेसी करके छोट भाई के सब हिस्सा लगा दिले। आ बड़ा दुखी होके दोनों बेकत रहे लगलो, काहे कि वो लोग के प्रेम जौन रहे बहुत अटूट प्रेम रहे। आ जब जुदा भई लोग दोनों भाई, तब बड़ भाई आ बड़ भौजाई बड़ा दुखी, तब बड़ा टेंशन हो गई ये लोग के। लेकिन ये लोग के तो दिमाग में दोसर अकिल चढ़ रहे, तो ये लोग के कोनो दुख महसूस ना रहे, एकदम खुशी हो गई लो कि आज से हमने के ये लोग के अब गुलामी गंवदारी सेवा सत्कार अब कुछ ना करे के पड़ी। अब हमने के बस अपना भर के काम करे के बा, अपना मर्जी से रहे के बा। आज से अपन मालिक अपन मलकिनी खुदे बन के रहे के बा। बहुत दिन से ये लोग के मालिक आ मलकिनी बन के ये लोग रलो, हमने के ये लोग के कहल में रहनी सन, ये लोग के बस में रहनी सन। आज से हमने के स्वतंत्र हो गई सन, बड़ा खुशी भैली छोटको। अब देखी ऐसा ही धीरे धीरे दिन बीतत रहे। कुछ दिन के बाद छोटको के एगो लड़का रहे, वो लड़का के तबीयत खराब हो गई, बीमार पड़ गई लड़का। अब वो लड़का के इलाज होखे, लेकिन लड़का सही ना होखे। अगल बगल के सब डॉक्टर वैद्य से इलाज होखे, लेकिन सही लड़का ना होखे। अब ऐसा नौबत आ गई कि वो लड़का के कहीं बाहर ले जाके इलाज करावे वाला नौबत आ गई। बड़ डॉक्टर से बड़का हॉस्पिटल में ले जाए वाला ओकर नौबत हो गई। लेकिन भइल का कि इनका पास अब पैसा ना रहे। किसानी के काम करस, किसानी के काम में पैसा कितना होखे, जौन रहे उसे गांव घर में ही अगल बगल में इलाज करा के सब पैसा खर्चा कर चुके रहलन। अब बाहर ले जाए खातिर इनका पास
फुटियो कौड़ी ना रहे। आ गांव समाज में केहू से कहस केहू से मांगस तो कहीं मिले वाला ना रहे। अब बहुत हालत खराब हो गई। बड़का भैया से अब कहस कैसे, भल अभी 2-3 महीना बीतर रहे, इनका अपना मर्जी से अपना मन से अलगा भई रहे। तब बड़का भैया से ही कौना लाजे, कौना मुँह से कहस, बड़का भैया से ही कुछ कहस ना। अब बड़का भैया आस में रहस, जोहस कि कब हमर भाई आके कहित तो हम ओकरा लइका के इलाज करौती। अब बड़का भैया के लगे पैसा रहे, काहे कि वो नौकरी करस। आ जब ये लोग एक में रहे तो इनका कोनो चिंता ना रहे, कोनो टेंशन ना रहे। जौन कुछ भी खर्चा सलटे के रहे सब बड़ भाई के जिम्मा में रहे। अब बड़ भाई इतना ईमानदारी पूर्वक अपना परिवार से लेके छोट भाई के परिवार से लेके सबके एक बराबर एक समान नज़र करस, सबका रेख देख एक समान करस। थोड़ा सा भी 19-20 ना करस, बेईमानी ना करस। तो छोट भाई जौन रहलन वो समय में उनका कोनो चिंता ना रहे, कोनो टेंशन ना रहे अपना परिवार के बारे में, काहे कि सारा जिम्मा बड़ भाई के ऊपर रहे। इनका कोई मतलब ना रहे, बस खेत में जाके काम करे के रहे। केकरा दवाई चाही, केकरा कपड़ा चाही, केकरा खाना चाही, केकरा कॉपी किताब चाही, हर बात के जिम्मेवारी वो बड़ भाई के रहे। अब इनका पर जब जिम्मेवारी पहुँचल बा तो इनका पास अब कुछ नहीं खे, कोनो ऑप्शन नहीं खे बचल। एकदम परेशान बाड़े, लेकिन कौना मुँह से अपना भाई से जाके कहस, भाई से कहत नहीं खन। इस शर्म से भाई से ना कहस। वो छोटको जौन रहली वो घमंड से जाके ना कहस। वो कहस कि हमने के अपना बल पर कहीं से ना कहीं से अपना लड़का के इलाज करा लिया, लेकिन वो लोग के आगे मुँह नहीं खे खोले के। बहुत दिन वो लोग के गाँवदारी कैले बनी सन, गुलामी कैले बनी सन, लेकिन का भइल आज पड़ल बा तो हमने के खुदे अपन काम कैले। केहू तो देखे रेखे नहीं खे आवत, केहू पूछे नहीं खे आवत। ये बड़ जौन बा लो ये लोग आस में रहे लोग कि जरूर पूछित लोग कहित लोग तो हमने के वो लड़का के इलाज करौती सन। लेकिन भइल का, जब लड़का के लास्ट समय हो गई तब इनका बड़का भैया से बर्दाश्त ना भइल। बड़का भैया लड़का के उठौले, बिना कुछ कहले सुनले लेके शहर चल गईले। शहर ले जाके लाखों 2 लाख रुपया लगा के और लड़का के इलाज करा के सही करा के घरे लेके अइले। जब घरे लेके अइले तभी दोनों छोट भाई उनकर पत्नी जौन रहे दोनों जने शर्मिंदा हो गई लो। काहे शर्मिंदा हो गई लो कि जौना लड़का के जिए के चांस ना रहे, एकदम पूरा हालत खराब रहे। तौना लड़का के गांव समाज कोई पूछे वाला ना रहे, कोई 1 रुपया के मदद सहयोग ना कैलक। जब कैलक तो अपने भाई, अपने खून, अपने आदमी कैलक। अभी दोनों जने पूरा शर्मिंदा हो गई लो। शर्मिंदा होके इनकर छोट भाई अपना पत्नी से जाके कहले कि देखो बड़ा अलगा भई रहलू हो, बड़ा अकेला फुआ के बात में आई रहलू हो, काहे ना केहू 2 रुपया लगा दिलक हो, बड़ा घमंड रलो। आज भैया ना रहते तो तू अपना लड़का के मुँह ना देखतू। अब इतना जब कहले सुनले, हमहू तोहरा बात में आके राम जैसन भैया के सीता जैसन भौजी के ठुकरा के साथ छोड़ देनी। आज दुख के घड़ी में, मुसीबत के समय में आज भैया भौजी काम लागल। केहू गांव समाज, केहू अकील देवेला खड़ा ना भइल। अब जब इतना बात कहले तो उनका पत्नी के भी बात समझ में आई, ज्ञान खुलल। जाके दोनों जने अपना भैया भौजी से माफ़ी मांगता लो, कहता लो कि ये भैया माफ़ करो, भौजी माफ़ करो, आज से हमने के फिर से पहले के जैसन एक में रहल जाई, एक साथ में रहल जाई। कहतरी उनकर बड़की दियादिन अपना छोटकी दियादिन के गले लगा के कि का हो छोटको, तहरा के कौन कमी कैले रही, कौन दुख दिले रही जे तू हमरा के छोड़ के हमरा से अलग हो गईलू। तो कहतरी कि ना दीदी, रउआ कुछ ना कमी दिले रहनी, कुछ हमरा के दुख ना दिले रहनी। हम तो अकेला फुआ के बात में आ गई रहनी, अकेला फुआ के ज्ञान में हम आ गई रहनी। उनका अकील दिला से
हमार दिमाग नर्वस हो गई। तब जाके हम ऐसा सवाल उठैनी, ऐसा कदम उठैनी। ई सारा अकेला फुआ के कारण हो कि घर में आग अकेला फुआ लगौले रहली। तब से दोनों भाई बहन, दोनों जने के पत्नी मिल के रहे लगलो। तो देखी गुरु भाई बहन, एक कथा से यह सीख मिलता कि केहू के बात में ना आवे के, कोनो भी अकेला फुआ के बात में ना आवे के। अकेला फुआ के मतलब कि घर में आग लगावे के, एगो चूल्हा दू जगह बैठावे के, भाई भाई में मार करावे के, घर के तहस नहस कर देवे के, ओकरा के अकेला फुआ कहल जाला। जब देखी कि हमार घर परिवार सही बा, अच्छा से चल रहल बा, तो हमरा दूसरा के फिर में पड़ला के का जरूरी बा, दूसरा के कहल कोइला के का जरूरी बा। अपने घर में प्रेम बना के रही, सबके दिल जीत के रही। जब भी काम लगेला तो अपने काम लगेला। गैर केवल सिखावे के, चुस्की लेवे के हाल जानेला। दुख के समय में काम ना लगेला। तो कोनो भी अकेला फुआ के बात में ना आई, अकेला फुआ के कहल ना करी। देखिए अकेला फुआ के मतलब मंथरा के बात में रानी आई रही के कई रानी, तो कैसन विनाश हो गई रहे। एगो रानी होके एगो नौकरानी के बात में आ गई रही। रानी के तो कोनो गुरुजन, कोनो गुरु अमा, कोनो ऋषि मुनि के पत्नी के बात में आवे के चाही, लेकिन रानी होके नौकरानी के बात में आई रही तो कैसन सत्यानाश हो गई रहे। सलाह ओकरे से ली जे ज्ञानी बा, जे अपन घर परिवार अच्छा से चला रहल बा, जेकरा संस्कार बा, जेकरा बुद्धि बा। ओकरा से यदि ज्ञान लेम, कोनो दुख सुख कहेम तो सही सलाह दी, सही बात सिखाई, जौना से घर टूटे वाला घर भी जुट जाई, बिगड़ी ना। लेकिन अकेला फुआ से ज्ञान लेम, अकेला फुआ के बात में आएम तो घर में आग लगबे करी। ताई आज के कथा इतना ही। तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।